सुप्रभात बच्चों, मैं अनीता डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र की ओर से। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 17 पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का अध्ययन कराऊंगी। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में लाल, बाल, पाल यह त्रयी गर्म दल की 3 मूर्तियों के रूप में प्रसिद्ध है। कौन कौन से? लाल, बाल, पाल। इस त्रिमूर्ति में लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक का और पाल विपिन चंद्र पाल का बोधक है। आज़ादी मांगने से नहीं मिलती, उसे लेना पड़ता है। इस मान्यता के कारण ही इन्हें गरम दल का समर्थक माना जाता था। इनको गरम दल का समर्थक माना जाता था। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को उनके ननिहाल ढूंढकिए जिला लुधियाना पंजाब में हुआ। जो जिला लुधियाना था उनके पंजाब में हुआ। पिता राधा कृष्ण उर्दू के बड़े विद्वान थे तथा मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित थे, जबकि माता गुलाब देवी कट्टर सिख थी। उनकी माता जी थी वो सिख थी। लाहौर में अध्ययन करने के समय उन्होंने स्वामी दयानंद का भाषण सुना और 17 वर्ष की आयु में वे आर्य समाज के सदस्य बन गए। उनका विवाह 12 वर्ष की आयु में हो चुका था, जब वे मिडिल के विद्यार्थी थे। 10वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। शिक्षा पूर्ण करके लाला लाजपत राय ने हिसार में वकालत प्रारंभ की। वे नगर पालिका के सदस्य भी बने। वे कांग्रेस कमेटी में सन 1888 में सम्मिलित हुए। कांग्रेस में वो सम्मिलित हो गए। उस समय तक कांग्रेस स्वाधीनता की नहीं अपितु सुधार की पार्टी थी। उस समय जो वो कांग्रेस पार्टी थी वो सुधार की पार्टी थी। लाजपत राय ने कांग्रेस की सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों का विस्तार किया। जो सामाजिक गतिविधियां थी और शैक्षिक गतिविधियां थी उनका विस्तार किया और धीरे धीरे इसको भारत की स्वाधीनता के साथ जोड़ दिया। इसका कारण यही था कि लाजपत राय उस गुरु दयानंद का शिष्य था जो स्वराज्य का पक्षधर था। लालाजी आर्य समाज को अपनी माता कहा करते थे। सन 1907 में लाला लाजपत राय ने पंजाब में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन चलाया। इसके कारण उन्होंने मंडेल जेल में भेज दिया गया। जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया तो उनको क्या करा? मंडेल जेल में भेज दिया। सन 1914 में वे कांग्रेस के शिष्टमंडल के रूप में इंग्लैंड गए। यहाँ पर 1914 आएगा बच्चों। वे 5 वर्ष अमेरिका में रहे और वहाँ रहकर भारत की स्वाधीनता के लिए जनमत तैयार किया। 1916 में उन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। बाद में यंग इंडिया नामक अखबार भी निकाला। जो उन्होंने अखबार निकाला वो यंग इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने अछूतों द्वारा के लिए मुक्ति सेना का गठन किया। समाज सेवा के लिए सेवा समिति की स्थापना की। भारत लौटने पर लाजपत राय ने सितंबर 1920 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की 1920 में। उन्होंने वंदे मातरम नामक उर्दू दैनिक तथा पीपल नामक अंग्रेजी साप्ताहिक ये 2 अखबार भी निकाले। 2 अखबार जो निकाले उनका नाम था वंदे मातरम उर्दू दैनिक और पीपल। लालाजी एक सफल और प्रभावपूर्ण वक्ता होने के साथ साथ सफल लेखक भी थे। वक्ता बच्चों उसको बोलते हैं जो बोलते हैं, भाषण देते हैं। वक्ता और के होने के साथ साथ सफल सेवक लेखक भी थे। मिस म्यो नामक ब्रिटिश महिला ने मदर इंडिया द्वारा भारतीयों
विशेषकर हिंदुओं की निंदा का जो प्रयत्न किया था उसका करारा जवाब लाला जी ने ही दिया था। उस समय जो ब्रिटिश महिला थी उन्होंने जो है हिंदुओं की निंदा की और उनका जो जवाब था वो लाला जी ने उस समय दिया था। उनकी पुस्तक का नाम फादर इंडिया, ठीक है। उनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था फादर इंडिया। सन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए जाने पर उन्हें मोक्ष हुआ। 1925 में वे केंद्रीय विधानसभा के सदस्य बने। बाद में पंडित मोतीलाल नेहरू के स्वराज दल में सम्मिलित हो गए, किंतु उनकी पंडित नेहरू के साथ निभी रही। क्या भारतीय स्वतंत्रता पाने के योग्य है, यह जांच करने के लिए आए साइमन कमीशन का देशव्यापी विरोध हुआ। 30 अक्टूबर 1928 को उसके विरोध में लाहौर में जो प्रदर्शन हुआ उसका नेतृत्व लाला जी कर रहे थे। उस समय जो विरोध हो रहा था उसका नेतृत्व जो है लाहौर में प्रदर्शन हो रहा था तो उसका नेतृत्व लाला जी कर रहे थे। पुलिस ने निर्दयता पूर्वक लाठियां बरसाई। लाला जी के सिर और छाती पर भी ये लाठियां पड़ी। इस चोट के परिणाम स्वरूप ही 17 नवंबर 1928 को उनका स्वर्गवास हो गया। उनका स्वर्गवास 1928 में हुआ 17 नवंबर को। मरने से पूर्व उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य का ताबूत की कील सिद्ध होगी। जो मैंने अपने शरीर पर लाठियां खाई हैं वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ताबूत की कील सिद्ध होगी। बच्चों, आपने इस पाठ का अध्ययन करना है, इसको समझना है और अच्छे से इसको याद करना है। धन्यवाद बच्चों।